रसिया रिझाऊं ए माए, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं ए माए। राम रसिया रिझाऊं ए माए, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया। ओ राम रसिया रिझाऊं ए माए, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं ए माए। ओ राम रसिया रिझाऊं ए माए, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया। ओ राम रसिया रिझाऊं ए माए, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं ए माए। ओ राम रसिया रिझाऊं ए माए, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं ए माए। राम रसिया रिझाऊं ए माए, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया। ओ राम रसिया रिझाऊं ए माए, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं ए माए, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं ए माए, राम रसिया रिझाऊं। सारी जिंदगी मीरा ने यही काम किया, राम रसिया को ही रिझाया। न पति को, न सास को, न ननद को, न संसार को। शुरू से ही जानती थी पिछले जन्मों के संस्कार, पिछले युग के संस्कार बोध है। संसार रिझाने योग्य नहीं है, पति रिझाने योग्य नहीं है, परिवार रिझाने योग्य नहीं है। यदि रिझाना है तो परमेश्वर को रिझाओ। मीरा ने सारी जिंदगी भर यही किया है। विवाह ही करना है तो किसी शाश्वत से क्यों ना किया जाए जो कभी मरता नहीं। ये मीरा के कॉन्सेप्ट्स थे। प्रीति ही करनी है तो फिर किसी नश्वर से क्यों करनी, किसी अनश्वर से क्यों न की जाए। विवाह ही करना है, वरना ही है जिंदगी में, तो फिर किसी नाशवान को क्यों वरा जाए, किसी शाश्वत को क्यों ना वरा जाए। और मीरा ने वही किया। बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। पति के लाख समझाने पर, लाख कहने पर, लाख मजबूर करने पर भी मानी नहीं। राना हृदय तो एक होता है और वह मैं परमात्मा को दे चुकी हूं। मेरे पास दूसरा हृदय तो मैं देने के लिए है नहीं। मैंने सारे का सारा प्रेम अपना भगवान श्री कृष्ण को दे दिया हुआ है। मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। बहुत पक्की रही। हम फिसल जाते हैं, मेरा जिंदगी में फिसली नहीं। दुख के पहाड़ भी उस पर पड़े लेकिन वह हिली नहीं। चमार गुरु संत रविदास मारवाड़ में जाते तो चमारों की बस्ती में जाके रहा करते। मीरा वहीं उनके दर्शनार्थ जाती, उनके हाथ का प्रसाद पाती, उनके चरणों में प्रणाम करती, उनकी सत्संगति में बैठती, मुदित हो जाती, मुग्ध हो जाती। पहले पहले देवियों एक चमारन बन के जाती। तनिक सोचो,
कितना कठिन काम था मीरा के लिए। राजमहल से महारानी कैसे जाए चमार की बस्ती में, लेकिन जाना तो है ही, संत बसता है वहां पर, मेरा गुरु महाराज बसता है वहां पर, सत्संग मिलता है वहां पर, मुझे जाना तो है ही। मैं यदि इस वेश में नहीं जा सकती जो राजाओं महाराजाओं का वेश है, तो मैं चमारन बन के, भंगिन बन के तो मैं जाऊंगी। बहुत देर तक चमारन का वेश धारण करके तो मीरा सत्संग के लिए जाती। आज लौटते लौटते अंतर्यामी परमात्मा ने कहा, परमात्मा के काम में भी चोरी, परमात्मा के काम में भी लुका छिपी, क्या आवश्यकता है इसकी। अगले दिन से मीरा ने अपना वेश बदल दिया, महारानी वेश में उस झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनी में जाना शुरू कर दिया। भारी विरोध हुआ, ननद ने समझाया, सास ने डांटा, पति देवर इत्यादि ससुर किस किस से डांट नहीं खाई, लेकिन अनन्य सुभक्ति रामधे। स्वामी जी महाराज ने आज का प्रसंग कहां खत्म किया है? अनन्य सुभक्ति रामधे, परा प्रीति करदान, परा प्रीति, अनन्य सुभक्ति रामधे। क्या मांगा परमात्मा से? अनन्य सुभक्ति रामदे, परा प्रीति कर दान, अविचल निश्चय दे मुझे अपने पद का ज्ञान। बहुत स्थिर रही मीरा। लोग कहें संतों के पास जाने से यशमान कम होता है, तो मारवाड़ की महारानी है, वह कहती है नहीं, इससे यशमान अनंत गुना मिलता है, इसे घटता नहीं है। ये मीरा के कॉन्सेप्ट थे। अपने रिश्तेदारों को, समाज और सामाजिक कर्तव्यों को प्रेफरेंस नहीं दी, तब मीरा बना जाता है। हमारे लिए संसार ही सब कुछ है, समाज ही सब कुछ है, परिवार ही सब कुछ है, परमात्मा बहुत पीछे है। हमें उसकी परवाह नहीं, न सत्संग की परवाह, न परमात्मा की परवाह। हमारे लिए तो समाज, सामाजिक संबंध, पारिवारिक संबंध ही सर्वे सर्वा है, और वही हम करके दिखाते हैं। मीरा ने बिल्कुल इसके विपरीत किया है। मीरा का कॉन्सेप्ट था परमात्मा ही सर्वे सर्वा है, इसके साथ ही सारे संबंध हैं, और यही संबंध निभाने योग्य है। पत्नी के पीछे पीछे चलने वाला कभी भक्त बन सकेगा? कभी नहीं। परमात्मा के पीछे चलोगे तो भक्त बन सकोगे। मीरा ने ये सब कुछ करके दिखाया है। आज मीरा क्या सोचते हो, कभी भुलाई जा सकेगी? कभी नहीं। मीरा मरी नहीं, जीवित है। मीरा का मन निबाड़ में नहीं लगता। जिसका मन परमात्मा से लग गया, उसका मन संसार से कैसे लगेगा? लग ही नहीं सकता। यदि मन संसार में लगा हुआ है, संसार में लगता है, तो समझ लेना चाहिए कि मन परमात्मा में अभी नहीं लगा। ऊपर ऊपर से हम बहुत कुछ ऐसा करके दिखाते हैं जिससे हमारा पता लगे कि हम परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। मेवाड़ में उसका मन नहीं लगता। वृंदावन पहुंची है, वृंदावन में भी मन नहीं लगा। द्वारकाधीश को ढूंढते ढूंढते तो द्वारकाधीश पहुंची है। कहते हैं देवी सज्जनों, जैसे मीरा ने मारवाड़ छोड़ा, महाकाल पड़ गया सारे मेवाड़ में, दुष्काल।
ज्योतिषी इत्यादि सब इकट्ठे हुए, पंडित ब्राह्मण सब इकट्ठे हुए।